पेट्रोल पंप्स पर ताले। आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकें। और स्मॉग के डेरे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि डीलर्स का मुनाफे का मार्जिन 6% ना करने पर एहतजाज। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की आज मुल्कगीर हड़ताल। शहर इक्तिदार से लेकर शहर कायद तक तकरीबन पेट्रोल पंप्स बंद हैं। जहां पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहां शहरियों की लंबी कतारें हैं। किसी को पेट्रोल मिला तो किसी को नहीं मिला। बेशतर पंप्स पर पेट्रोल ही खत्म हो गया है। शहरी बुरी तरह से रुल गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टेट ऑयल और पेट्रोलियम कंपनी शेल ने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल से लाताल्लुक़ी जाहिर कर दी है। पेट्रोल पंप्स खुले रखने का ऐलान कर दिया। अवाम की मुश्किलात कम ना हो सके। पहले पेट्रोल महंगा हुआ, अब गायब हो गया। डीलर्स मार्जिन ना बढ़ाने पर पेट्रोलियम डीलर से अवाम से पेट्रोल की भी सहूलत छीन ली। खबर मिलने पर परेशान हाल अवाम पेट्रोल पंप्स की तरफ भागे। गाड़ियों और बाइक्स की लंबी कतारें लग गईं। पेशर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ही खत्म हो गया। किसी को पेट्रोल मिला तो कोई मायूस लौटा। फ्यूल के लिए आए थे कि कल सुने हड़ताल है, तो इसके लिए आए थे भाई। अब क्या चीज़ है ही नहीं, बहुत परेशानी है। वहाँ से जितने पंप घूम के आए हैं मगर कहीं पेट्रोल नहीं मिला हमें। अभी भी धक्का लगा के आए हैं मगर अभी भी लड़ झगड़ कर रहे हैं। कोई एहसास किसी को नहीं है। सर पेट्रोल नहीं मिल रहे, बस अभी रात का टाइम है भी, तो क्या कर सकते हैं। इसी टाइम ही भरना पड़ता है, फिर सुबह नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, ड्यूटी पे जाना होता है। तकरीबन हमको 1.5 घंटा हो गया हम लोग लेन पे खड़े। पेट्रोल की शार्टी खबर आई हुई है तो बस आवाम ख्वार हो रहे और इस हुकूमत से हमें कुछ तो हो नहीं रहा। लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में गैर मुय्यना मुद्दत तक पेट्रोलियम डीलर से आज से हड़ताल की कॉल दे रखी थी। सिर्फ सरकारी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब होगा। उधर हुकूमती मशीनरी ने दावा किया है कि तमाम पेट्रोल पंप्स डीलर्स को हिदायत की गई है कि पेट्रोल पंप्स खोले जाएं। किसी ने खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई होगी। और मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है, पेट्रोल पंप्स खुले हैं या नहीं खुले, इस बारे में जानेंगे। कराची से सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है राव रिजवान ने। लाहौर से जुनेद अशरफ और पेशावर से आसिफ शकूर हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे, जुनेद से जानेंगे वहाँ पर सूरत हाल क्या है। जुनेद, आगाह कीजिएगा, लाहौर में सूरत हाल क्या है और आवाम का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर पेट्रोल पंप्स की सूरत हाल लाहौर में आपको गाह करता चलूँ तो लाहौर के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो ज़्यादातर जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है वो इस टाइम बंद है। जबकि कुछ मेन पेट्रोल पंप्स जो सप्लाई करते हैं वो इस टाइम ओपन है और वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं शहरियों की जानिब से। और शहरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। कुछ शहरी तो अपनी टर्न का वेट करने के बाद कुछ हद तक पेट्रोल हासिल कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर शहरी अपनी टर्न के आते ही पेट्रोल ख़त्म और अदम दस्तयाबी की शिकायत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप पर और ये पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जबकि गुज़िश्ता रात से ही इस पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें मौजूद थी और शहरी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने के लिए इधर मौजूद थे। अगर हम शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के हवाले में बात करें तो शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स में जहाँ पे इस टाइम पेट्रोल पंप में पेट्रोल दस्तयाब है, तो लाहौर के इलाके में ये बेदिया रोड के करीब और इसके अलावा हमदर्द चौक और ठोकर न्याज बेग और रायवंड रोड के नज़दीक इस टाइम जो पेट्रोल पंप्स है और कैंट के इलाकों में और कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये ताकीद की गई है जो सेमी गवर्नमेंट पेट्रोल है वहाँ पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। ताहम देखने में ये आ रहा है जितने भी पेट्रोल पंप्स यहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर पेट्रोल पंप से कोई भी शहरी इस टाइम मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहा और पेट्रोल नहीं ले पा रहा। तो हमने कुछ शहरियों से बात की तो शहरियों का यही कहना था कि हम पेट्रोल की तलब के लिए जब पेट्रोल पंप का रुख कर रहे हैं तो या तो वो बंद हो रहा है, यहाँ पे अगर कहीं पे पेट्रोल मिल रहा है तो वहाँ पे लंबी कतारें और बहुत ज़्यादा सरदर्द बन गया है शहरियों के लिए और उनकी ज़िंदगी अजीरन बन गई है। जी ठीक है जुनेद, हमारे साथ रहिएगा। रुख कर लेते हैं कराची का, वहाँ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान सलीम। सलमान, बताइएगा क्या कराची में भी लाहौर जैसी सूरत हाल है? कराची का भी रुख करेंगे, अभी रुख कर लेते हैं पेशावर का, वहाँ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शकूर। आसिफ, बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है, पेट्रोल पंप्स बंद है?
रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पेशावर की सूरत हाल भी जानेंगे। लाहौर की सूरत हाल हमने जानी जुनेद अशरफ से, उनकी जानिब से बताया गया कि कुछ पेट्रोल पंप्स जो हैं वो खुले हुए हैं और वहाँ पर भी खासा रश देखा जा रहा है। रुक कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का, वहाँ मौजूद हैं बोली उसके नुमाइंदे राव रिजवान। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? जी, आल मुल्क भर की तरह आल पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से आज हड़ताल का ऐलान किया गया है। फाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी ज़्यादातर पेट्रोल पंप जो हैं बंद हैं। गुज़श्ता रोज़ भी लंबी लंबी कतारें और काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आया। कुछ लोग पेट्रोल का हसूल मुमकिन बना सके, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पेट्रोल नहीं मिला। सुबह होते ही जो पेट्रोल पम्प के बाहर जो ज़्यादातर पेट्रोल पम्प के बाहर कनाते लगा के और रुकावटें लगा के पेट्रोल पम्प को जो है बंद कर दिया गया है और पेट्रोल की सप्लाई भी रोक दी गई है। कुछ इक्का दुक्का पेट्रोल पम्प है जो कंपनी के पेट्रोल पम्प है वो खुले हुए हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप है वो डीलर के हैं, रिटेलर के हैं, जो उन्होंने बंद कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है हुकूमत की जानिब से ओगरा ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया था। उनका यही कहना था कि पेट्रोल की सप्लाई में खलल जो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सप्लाई जारी रखी जाएगी। कंपनियों को हदायत भी जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है देखने में यह आया है कि ज़्यादातर पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोलियम एसोसिएशन का यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते उस टाइम तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। उनका मुतालबा ये है कि उनका डीलर मार्जिनशिप जो है वो 6% किया जाए। उनका यही कहना है कि पहले भी गवर्नमेंट से कई बार यकीन दहानी गवर्नमेंट ने कराई, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं की गए। 5 नवंबर की हड़ताल हमने इसलिए मौखर की थी, लेकिन आज जो है मजबूर होकर हम हड़ताल कर रहे हैं और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते हम हड़ताल पर ही रहेंगे और पेट्रोल हरगिज़ नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत जो है हुकूमत को यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आवाम जो है ख्वार हो रहे हैं। आवाम का यही कहना है कि कभी एक बुरान कभी दूसरा बुरान। एक तो पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया और ऊपर से नायाब हो गया कि मिल भी नहीं रहा। काफ़ी लोगों को हमने ये देखा कि सुबह के औकात में लोग ज़्यादातर स्कूल उन्होंने जाना होता है, अपने ऑफिस जाना होता है, ज़्यादा लोग जो मोटरसाइकिलों को धक्का लगाते नज़र आए। अब जिस पेट्रोल पंप के बाहर में खड़ा हूँ यहाँ पर भी जो है काफ़ी बड़ी तादाद में लोग अपने मोटरसाइकिल खड़े ही करके चले गए हैं, क्योंकि उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था। जब उनको पेट्रोल नहीं मिला तो अपने मोटरसाइकिल यहीं पर ही खड़ा करके चले गए। अक्सर गाड़ियाँ जो हैं सड़क के किनारे नज़र आ रही हैं कि पेट्रोल ख़त्म होने के बावजूद जो है गाड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। दूसरी तरफ एक और चीज़ देखने में ये आ रही है कि लोगों का ये कहना है कि चलें पेट्रोल पंप आपने बंद कर दिए, पेट्रोल आप नहीं दे रहे, कम से कम जो टायर पंचर की शॉप्स हैं वो तो ओपन कर दी जाए, क्योंकि अक्सर लोगों की गाड़ियों के टायर पंचर हो गए हैं, मोटरसाइकिलों के टायर पंचर, लेकिन पेट्रोल पंप के अंदर ही दुकानें होती हैं जिसकी वजह से वो दुकानें भी बंद हैं। तो लोग बड़े ख्वार हो रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल एक ही जैसी है। पेशावर की सूरत हाल क्या है ये जानेंगे। आसिफ शकूर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा, पेशावर में भी तमाम ही पंप्स बंद हैं? भर की तरह पेशावर में भी तमाम पंप्स जो हैं बंद हैं, चाहे सरकारी हैं या प्राइवेट पंप्स हैं, तमाम के तमाम बंद है। इस वक्त भी हम PSO के बाहर खड़े हैं जो कि कनाते लगा के इस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। तमाम पेट्रोल पंप जो कि जहां पे पेट्रोलियम मसनूआत मिलती हैं उन तमाम को सील किया गया है। अभी सुबह मैं नौशहरा से पेशावर के लिए ड्राइव करके आ रहा था तो GT रोड के ऊपर जितने पेट्रोल पंप्स थे वो बंद हैं और तमाम जितने भी लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रात को लोगों ने अपनी टैंकी जो है कोशिश की है कि गाड़ियों की जितनी भी टैंकियां उनको फुल कर लिया जाए और उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। रात को कुछ लोग जो है इसमें कामयाब हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने सुबह दफातर जाना था और जिनको पेट्रोल की अशद ज़रूरत थी तो वो अब तक इस इंतज़ार में हैं। उन्होंने पेट्रोल पंपों के बाहर अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेट्रोल पंप मालिकान से कि आप इतना पेट्रोल दे दें कि हमारा एक दिन का गुजारा हो जाए। शहरियों की भी यही सूरत हाल है जो दीगर शहरी हैं जिनको मोटर बाइक्स में पेट्रोल डालना होता है, क्योंकि मोटर बाइक्स में थोड़ा ही पेट्रोल होता है और उनका पूरा दिन जो है सफ़र करना पड़ता है अपनी जो रोज़। ठीक है, आसिफ शकूर हमारे साथ रहिएगा। पेशावर से रुख कर लेते हैं कोयटा का, वहाँ क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। बोलिए उसके नुमाइंदे आज़म उल्फत से। आज़म बताएगा यहाँ पर शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के जितने ज़िले हेडक्वार्टर है वहाँ पेट्रोल पंप्स मुकम्मल तौर पे बंद है, जिससे शहरी और आवाम को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक शहरी इस वक्त आए हैं पेट्रोल लिए, लेकिन पेट्रोल पंप बंद है। हम इनसे बात करते हैं कि उसको क्या परेशानी और मुश्किलात है। भाई ये हुकूमत ने तो हमें ख्वार करके रखा हुआ है, कभी पेट्रोल बंद है, कभी क्या कहते हैं दालचीनी महंगी हो जाती है, हम लोग हर चीज़ से पैसे जा रहे हैं। और क्या कहते हैं अभी मैं एक से दूसरे पेट्रोल पंप, दूसरे से तीसरे, ये चौथा पांचवा पेट्रोल पंप देख लिया है। ना हमारे घर टीवी है जो हम लोगों को कोई इतला मिले, ना मोबाइल है कोई।
लोग भी नहीं बताते कि कैसे वो होगा। आज तक ये हुकूमत ने कोई भी काम सीधा भी नहीं किया। आज पेट्रोल पंप बंद है, कल को कुछ और चीज़ें बंद कर देगी, खाना पीना भी। जैसे कि शहरी ने कहा कि शहरी सख्त परेशानी और मुश्किलात का सामना है। इससे पहले ही महंगाई ने शहरियों को परेशान कर दिया है और इस पे इनकी हड़ताल और स्ट्राइक बोरान पे बोरान, तो इससे शहरी शदीद परेशान है और शहर भर की तमाम पेट्रोल पंप्स बंद है। मामूल से ट्रैफिक कम है और जो गिरदुनवा में समगल शुदा पेट्रोल फरोख्त। ठीक है, हमारे नुमाइंदे आजम उल्टा की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे और मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे थे। इस वक्त पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी हमने जानने की कोशिश की है कि उनका क्या मौक़िफ़ है। नुमान अली भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जाएंगे कि इस तमाम तर सूरत हाल में अवाम परेशान है, अवाम रुल गए हैं, क्या समझते हैं आप, इसका क्या हल है और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल आज सुबह 5-6 बजे से स्टार्ट हो गई थी और ऑलमोस्ट 80% हमारे पंप बंद हो चुके हैं और जो बाकी रहते हैं वो भी फर्दन हो रहे हैं और हमारी स्ट्राइक कामयाब जा रही है। नुमान साहब, आपकी स्ट्राइक तो कामयाब जा रही है लेकिन शहरियों को बड़ा सामना करना पड़ रहा है। सर शहरी परेशान है तो इसका गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। हमने तो बहुत सोचा, 3 साल से सोच रहे हैं। जी आवाज आ रही है मुझे? जी कंटिन्यू कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? हेलो, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अवाम मुश्किल में है। हम 3 साल से इनके पीछे फिर रहे हैं, मार्जिन रिवाइज नहीं कर रहे हैं हमारा। ये अवाम का सोचना गवर्नमेंट का काम है। ठीक है नुमान साहब, एक बार ये बता दीजिएगा कि आप लोगों के मुतालिबात क्या हैं, क्या मार्जिन आप लोग चाहते हैं और इस सिलसिले में हड़ताल करने से पहले एक बार पहले भी आप लोगों ने हड़ताल की कॉल दी थी, लेकिन क्या मुज़ाकरात हुए, क्या ऐसे मसाइल हैं जो हल नहीं हो पा रहे? जी हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है 6% मार्जिन का। हमारा एक ही मसला है, कुछ ज़्यादा मसाइल तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी तक हमारा एक ही मसला है जो मार्जिन का है। 6% मार्जिन हमारा किया जाए। हमारा मुनाफा बहुत कम है। 6% मुनाफा जो है वो हम चाहते हैं कि हमें पेट्रोल की पर लीटर बचत के साथ 6 रुपये बचें। ये हमारा एक वो है हमारी डिमांड। और दूसरा, मुज़ाकरात पहले भी हुए हैं, वर्किंग हुई है, इन्होंने हमें लॉलीपॉप्स दिए हैं, कुछ भी नहीं किया हमारे लिए गवर्नमेंट ने। अगर कुछ करेगी तो हम पंप खोलेंगे, वरना ये पंप बंद रहेंगे गैर मुअय्यना मुद्दत तक। हम कुछ भी नहीं कह सकते ये कब खुलेंगे, जब तक कि हमारा मार्जिन रिवाइज 6% नहीं होता। अच्छा नुमान साहब, इस वक्त आप लोगों को कितना मार्जिन मिल रहा है? सर अभी तो बामुश्किल 2 रुपये भी नहीं है। अच्छा ठीक है नुमान साहब, जब हुकूमत की जानिब से अब बताया भी गया है और वज़ारत पेट्रोलियम का ये कहना है कि समरी जो है वो इरसाल कर दी गई है ECC को, तो आप लोग 10 दिन वेट नहीं कर सकते थे इस हड़ताल के लिए मजीद, जहां इतना वेट किया था आप लोगों ने? सर समरी हमें इन्होंने कहा था कि हम 17 नवंबर से पहले आपको अप्रूव करके दे देंगे। ये 3 नवंबर की बात है कि हमने हमारे साथ इनकी मीटिंग हुई थी। जब 5 नवंबर की हमने हड़ताल की कॉल दी थी, उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम आपको ये जो है अप्रूवल करवा के 17 नवंबर तक दे देंगे ECC से। अभी तक कोई अप्रूवल नहीं हुई सर। अभी तक अगर कुछ समरी गई है तो हमें कुछ समरी के बारे में बताया जाए। हमें अभी तक कुछ, हम ब्लैक हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कि समरी में क्या है क्या नहीं है। हमारा 6% अप्रूव हो गया है, हमें अगर हो गया तो गवर्नमेंट बताए, हम कॉल ऑफ कर लेते हैं। ठीक है नुमान साहब, ये बताइएगा कि जाहिर है कि हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए आप लोग ये हड़ताल कर रहे हैं और जब हड़ताल की कॉल दी गई थी कि 25 नवंबर को हड़ताल की जाएगी और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की जाएगी, तो उसके बाद या आज जब हड़ताल शुरू हो गई है उसके बाद क्या हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता आप लोगों से किया गया है कि इस मसले को सॉल्व किया जाएगा, आप लोग पंप्स खोल दीजिए? जी हमारे से कोई राब्ता नहीं किया गया, ऑफिशियली कोई लेटर हमें नहीं आया। जो अगर मिनिस्ट्री ने हमें बुलाया होता, कोई लेटर आया होता, मुज़ाकरात के लिए बुलाया होता, हमें किसी ने मुज़ाकरात के लिए नहीं बुलाया। और हमारे ये चेयरमैन समी खान साहब हैं,
उनकी क़ियादत में वो जो फ़ैसला करेंगे हमें वो मंजूर होगा। अगर हमें कोई बुलाए तो हम जाने को तैयार हैं, बात करने को, ऐसी बात नहीं है। हम बात करना चाहते हैं लेकिन मसले का हल नहीं बताया जाता। जाते हैं मीटिंग्स करके आ जाते हैं, बस बात ख़त्म। मीटिंग्स की हद तक बात होती है, उसके बाद आगे कोई फ्रूटफुल हमें रिजल्ट नहीं बताया जाता, कोई कमिटमेंट नहीं दी जाती। नुमान साहब ये बताएगा हड़ताल कब तक जारी रहेगी, कब तक जो है वो शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? ये जब तक के गवर्नमेंट की मर्जी है जी, हमारी कोई मर्जी नहीं। ये जब मार्जिन बढ़ाएं हम उसी वक्त कॉल ऑफ कर देंगे मुशावरत के साथ। ठीक है नुमान साहब, आप ये समझते हैं कि ये जो हड़ताल है ये आप कह रहे हैं कि जब तक हुकूमत आपके मुतालबात पूरे नहीं करती तब तक आप लोग हड़ताल पर रहेंगे, तो आप समझते हैं कि आवाम को परेशान करके हुकूमत पर प्रेशर डालकर आप लोग अपनी बात मनवा सकते हैं? मैडम हम हुकूमत को ना आवाम को परेशान कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को परेशान कर रहे हैं। हमें ये बिज़नेस सूटेबल नहीं है इसलिए हमने बंद कर दी है। मार्जिन जो है वो हम जब इनसे बात करते हैं जी आवाम पे बोझ चला जाएगा, एक तरफ कहते हैं जी हुकूमत पे बोझ चला जाएगा। अगर दोनों पार्टीज़ ने बोझ नहीं लेना तो हम बोझ लें। हमारे 1 रुपये से बोझ पड़ता है आवाम पे, तो हमने बंद कर दिया। हमें सूटेबल नहीं है ये। हमें मुश्किलात गवर्नमेंट ने देखनी है, आवाम की हमने नहीं देखनी। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम की मुश्किलात को दूर करे और उनका टाइम पे सदेबाब करे। अच्छा नुमान साहब, आपने जैसा कि इब्तिदा में कहा कि शहर के तकरीबन मुख्तलिफ शहरों में 20 से 25% पेट्रोल पंप्स अभी खुले हुए हैं, तो क्या वो जो है वो आपके इस मुतालबे के हक में नहीं है कि उनका मुनाफा बढ़ाया जाए? सर 80% पंप बंद है पाकिस्तान पूरे में। कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान पूरा बंद है, आपका कश्मीर पूरा बंद है, आपका चित्राल पूरा बंद है, आपका पिंडी इस्लामाबाद पार्शली है और अभी ये हो जाएगा। अभी सुबह 6 बजे स्ट्राइक स्टार्ट हुई है। कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अगर उनको अवेयरनेस दी जाए और सब कुछ चल रहा है, टीमें हमारी काम कर रही हैं, ये पंप बंद होंगे। सबका मार्जिन सबके लिए है, मार्जिन सबकी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत ना होता तो ये 80% जो बंद हुए हैं ये भी ना होता। हमें ये बिज़नेस वारा नहीं है, हम नहीं कर सकते। और जो ओपन साइट्स हैं वो कंपनी की ऑपरेटेड साइट्स हैं, कंपनियां अपने पंप खुद चला रही हैं और वो भी कब तक चलेंगे? बहुत प्रेशर है पेट्रोल का, सेल्स इस कदर बढ़ गई हैं कि ये भी बंद हो जाएंगे। ठीक है नुमान अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का मौक़िफ़ आपने पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।